बात की प्रसन्नता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश रही है। भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में नारायण नाम धाम पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास अमजेरा में रुक्मणी के भाई से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान की विजय हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण को जाना पाओ वो स्थान इंदौर के पास का, जहाँ परशुराम जी ने श्री सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को दिया था। अर्थात कई ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग हमारे इतिहास में है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश से भगवान कृष्ण का संबंध आता है। तो हमारी सरकार ने तय किया था ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे और भगवान के मध्य प्रदेश से आने जाने वाले मार्गों को पाथेय करके विकसित करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी फर्ज बनता है कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, वृंदावन, गोकुल जाकर के हमारे अपने देवता के प्रति नमन भी करें। और भविष्य में ये जो हमारा धार्मिक पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनने वाला है, उस क्षेत्र की संभावना पे वहाँ के विद्वानों से भी मिले, संत महंत ऋषिगणों से भी बात करें, ताकि भविष्य में ये जो तीर्थ बने उस तीर्थ में सबकी भावनाओं का समावेश हो सके। मेरी अपनी ओर से गोपाल कृष्ण के उस जीवन को नमन, जिस आधार पर उनने दुनिया में श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की, जो जीते जी शिष्य से गुरु तक के महान सफ़र की ओर जाकर के एक विराट व्यक्तित्व का प्रदर्शन सबके सामने करते हुए आदर के साथ भगवान कृष्ण की लाखों करोड़ भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धालुओं के लिए वो पूजनीय रूप में आए हैं। मैं पुनः एक बार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मंत्रीगणों की ओर से, जनता की ओर से भगवान कृष्ण के उस आदर्श जीवन को धारण करके सरकार के उस संकल्प को गौरवान्वित और दोहराने के लिए प्रस्तुत हूँ कि हम सब भगवान श्री कृष्ण के पाथेय को बहुत जल्दी आकार साकार रूप देंगे। जब से आप सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। इसके पहले आज हमने महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल जी के साथ आज उच्च शिक्षा सहित सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले मंत्रालयों के आधार पर चलने वाले सभी विश्वविद्यालय की संयुक्त मीटिंग ली है। और हमने तय किया है कि हमारे सभी प्रकार के विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पे ज़्यादा जाएंगे। हमारे अपने राज्य में नवीनतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे और ख़ास करके अपनी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रकार के कोर्स जो एग्रीकल्चर, मेडिकल और अन्य रेडी टेक्नोलॉजी के सभी यूनिवर्सिटियाँ सभी रूप से पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मुझे संतोष है आज बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमने इस निर्णय को लागू करने की बात कही है। साथ ही साथ हमारे सभी 2 तरह के विश्वविद्यालय माने जाते थे, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक सामान्य विश्वविद्यालय। तो सामान्य विश्वविद्यालय नहीं होते, वो भी शासकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय के समान हमारे सभी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सरकार जो उच्च शिक्षा के शासकीय प्राध्यापक गणों को जो सुविधा देती है, उसी के समान हमारे विश्वविद्यालय के भी ये सभी शिक्षा के जुड़े हुए लोगों को सरकारी विश्वविद्यालय की तरह उनको मान्यता देगी। और उनके अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में हम सब संभावनाओं का एक बड़ा आकाश तलाश रहे, जिसके माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा से वो परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके और मध्य प्रदेश का शैक्षणिक जगत देश के अग्रगण्य राज्यों में शामिल हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर आज मथुरा जा रहे हैं, सर मथुरा को लेकर श्री कृष्ण आप जा रहे हैं। आदिवासी जो लोग हैं उनको पूजा पाठ करने जा रही है। सर योजना के बारे में युवाओं के लिए जो नई योजना सर, देखिए हमारे लिए इस बात की प्रसन्नता है कि आज खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं सबके बीच
लाई गई और उन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य में रोज़गार मिले, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के निखार के लिए सरकार के माध्यम से मदद मिले। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पार्थ योजना जो सेना, पुलिस और अन्य विभागों में भर्ती के लिए प्रतियोगी बच्चों के लिए वो परीक्षा के लिए उपलब्ध कोचिंग और सब प्रकार की मदद करने का संकल्प ले रही है। साथ ही साथ सब प्रकार की जानकारी दिलाते हुए जो विभाग काम कर रहा है, इन योजनाओं के भरोसे से युवाओं को न केवल अपने जीवन में भविष्य की संभावना का मौका मिलेगा, बल्कि इस आधार पर वो मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित करेंगे। मैं मेरे मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी को बधाई देना चाहूँगा। अच्छी योजना और ख़ास करके 12 जनवरी युवा दिवस के पूर्व युवा शक्ति का प्रतीक और युवा महोत्सव का आज राज्य स्तरीय ये जो आयोजन किया गया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरकार का सभी अंगानुगुई रूप से सभी विभागों का तालमेल करते हुए खेल में युवक कल्याण मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई, खास करके 7 अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों का और उनके दलों का जो चयन किया गया, वो नृत्य, गायन, अलग अलग प्रकार की उनकी टैलेंट, उसमें प्रतिभा के बलबूते पर भाषण प्रतियोगिता है, कविता है, कई सारी विधाओं को जो मौका दिया गया है, वो सभी विधा में आने वाले बच्चों को मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस को कागज में रखते हैं, इससे पहले भी योजना है, उन्हीं युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। इस तरह से ये अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 42,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई है। बीते 1 साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है। हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती एक 1.25 साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है, उसका अक्षर अक्षर हमारे लिए गीता की तरह है, हम उसका पालन करेंगे। हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका देने के लिए हमारी इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ प्रदेश की भी प्रतिभा, खासकर माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करती हुई सभी प्रकार के यथायोग्य प्रकार से उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अपने ढंग से रोजगार में युक्त हो। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। धार्मिक पर्यटन भी जिस तेजी से बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उससे भी क्या निवेश